हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी के बारे में। एमएससी के ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो आ चुकी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि इग्नो 5 स्पेशलाइज्ड फील्ड में एमएससी करवाता है। बट अभी हमें एक कमेंट आया कि हमें डिटेल में बताइए कि मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें इग्नो अपनी एमएससी करवाता है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी भी इसलिए हो गया था क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो बाकी कोर्सेज से, जो बाकी के प्रोग्राम हैं, उनसे डिफरेंट है। इसका एडमिशन प्रोसेस भी डिफरेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। सो आज की इस वीडियो में हम इस कोर्स के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे आपको। सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से। अगर आप इग्नो में एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हो इस स्पेसिफिक कोर्स में, तो आप होने चाहिए ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स ऑनर्स। इग्नो की लैंग्वेज में ऑनर्स को बोला जाता है मेजर। सो अगर आप इग्नो के स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स मेजर में आपने 50% मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री की है तो आप मैथमेटिक्स ऑनर्स में 50% मार्क्स स्कोर आपके होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि हमारे तो 50% मार्क्स नहीं आए, अगर आए भी हैं तो मैथमेटिक्स ऑनर्स में नहीं आए हैं, तो क्या हम एडमिशन नहीं ले सकते? सो इसका आंसर ये है गाइस कि आप एडमिशन के लिए अपना जो फॉर्म है उसको ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि अगर आपके सेंटर में सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह जाती हैं तो हो सकता है आपको भी एडमिशन मिल जाए। अब इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो हम देख लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है विद बीए, आपने बीए की है या फिर आपने बीएससी की आपके पास डिग्री है विद मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा है, सो आपके जो ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए आपकी डिग्री में से 50%, मैथमेटिक्स में आपके होने चाहिए 55%। सो ये आपके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं हो। सो पहली जो प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है जिनके पास मैथमेटिक्स ऑनर्स की डिग्री है। बट अगर आपके पास ऑनर्स की डिग्री नहीं भी है तो भी आप अपना जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हो, क्योंकि कई बार इग्नो की सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो उस केस में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मीडियम क्या होता है। देखिए, मीडियम आपको इंग्लिश दिया जाता है। एज का कोई भी बार नहीं है, बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ड्यूरेशन आपको 2 साल की दी जाती है। अगर आप 2 सालों में कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से आप नहीं कंप्लीट कर पाते हो, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, तो आपके पास 4 साल का टाइम होता है, आप आराम से अपनी एमएससी कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हर जो एमएससी है, इग्नो के 5 स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, उनकी फ़ी डिफरेंट है। सो इस पर्टिकुलर कोर्स की जो फ़ी है वो रखी गई है 26,400 रुपये। टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो फ़ी को। ईच सेमेस्टर के लिए आपको पे करने होते हैं 6,600 रुपये। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं होता है, बट आपकी जो मेरिट बनती है, जैसे जैसे फॉर्म्स जाते जाएंगे इग्नो के पास, वैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती जाएगी। सो एडमिशन का प्रोसेस मेरिट बेस्ड है, मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलती है। आपको जो फ़ी होती है वो पहले पे नहीं करनी होती है, जैसे कि 6,600 रुपये आप पहले पे नहीं करोगे, आप उनको बाद में पे करते हो। पहले आप सिर्फ 400 रुपये पे करोगे जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। अब आप ये रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसे पे कर सकते हो, इसके लिए आपको मैं 2 लिंक देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक तो होगा इग्नो के एडमिशन पोर्टल का लिंक और दूसरा होगा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक। अगर कोई भी एक लिंक वर्क नहीं करता है तो आप दूसरे पे जा सकते हो, बट हम अभी सीधा चलते हैं एडमिशन पोर्टल के लिंक के ऊपर। आप इस लिंक के ऊपर जाओगे, आपको दिखाई देगा वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जनवरी 2022, बट आपने इसके ऊपर रजिस्टर नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रजिस्टर कीजिए। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको आपके जो प्रोग्राम है उसका कोड दिखाई देगा। ये एक स्पेसिफिक आपके लिए सेपरेट बनाया गया है, MSc MACS
अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका कोड सेपरेट है, तो आपके लिए आपने हेयर पे क्लिक कर देना है। हेयर पे जब आप क्लिक करोगे तो आप एक सेपरेट पेज पे पहुंच जाओगे जहां पर आपके लिए लिखा गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। इसको स्क्रॉल करते जाइए और जो भी इन्होंने कहा है उसे आराम से रीड करते जाइए। पहली बात तो ये है कि आपकी जो फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रखी गई है 400 रुपये। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जैसे न्यू रजिस्टर कर रहे हो तो आपको एक यूज़र नेम चूज़ करना है जिसके जो वर्ड होने चाहिए, जो करैक्टर की लिमिट होनी चाहिए वो है 8 to 16। फिर आपका पासवर्ड के बारे में आपको बताया गया है। फिर आपको कहा गया है कि इसे सबमिट कर दीजिए। एज वेल एज़ आपको अपनी कुछ स्कैंड फ़ोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर भी सबमिट करने हैं जो कि 100 KB के ही होने चाहिए। आप इनको सबमिट करते जाइएगा, बट आपने बस सिंपली क्या करना है कि इन सब चीज़ों को, आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए और इनको सबमिट कर दीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आकर। सो इस तरीके से आप खुद को रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए मेरिट लिस्ट जो होती है वो डिस्प्ले होती रहती है वेब पेज के ऊपर, रीजनल सेंटर के वेब पेज के ऊपर। अब अगर आपको वहाँ भी समझ ना आए तो आपको एक लेटर आ जाता है रीजनल डायरेक्टर की तरफ से। जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं वो आपको डायरेक्टली लेटर सेंड कर देते हैं अगर आप MSc के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। सो पहले आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है 400 रुपये देकर। अगर आपको कोई लेटर आता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो मेरिट के बेसिस पे, तो फिर आपने जो अपनी फ़ी है उसको पे कर देना है। अगर बात करें आफ्टर एडमिशन की तो देखिए सेम प्रोसीजर होता है। आपको असाइनमेंट्स भी बनानी होती हैं, आपको एग्ज़ाम भी 6 मंथ्स के बाद देने होते हैं। बट कुछ बातें मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क। ये जो प्रोजेक्ट वर्क होता है इस कोर्स का वो कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपके स्टडी सेंटर पे आपको एक प्रोजेक्ट गाइड दिया जाता है जो आपको गाइड करते हैं कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो है प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर आप 70% अटेंडेंस नहीं दोगे प्रैक्टिकल में तो आपकी जो TE यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बैठने के एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिए कि आपने प्रैक्टिकल्स को ज़रूर अटेंड करना है। जो आपके स्टडी सेंटर पर, जो भी आपका प्रोग्राम सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। कई बार क्या होता है स्टूडेंट को कॉल नहीं आती है कि आज आपका प्रैक्टिकल है। मेक श्योर संडे के दिन ही प्रैक्टिकल मोस्टली करवाए जाते हैं, तो अगर आपको कोई कॉल नहीं भी आती है तो भी आप अपने जो नियर बाय आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे विजिट कीजिए एक दिन संडे को, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। या फिर अपने टीचर से आप पहले ही इंटरेक्ट कर लीजिए सो दैट वो आपको कॉल करके बता दें कि आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। ये प्रैक्टिकल सेशन जो होते हैं इनको अटेंड करना कंपलसरी होता है, सो इसको अटेंड ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो ये थी इस कोर्स की फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन खुली हुई है अभी। जनवरी 2022 का टाइम चल रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर आपके कोई डाउट्स हैं माइंड में तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और कोर्स के बारे में तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। Thank you so much for watching.